हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। समाचार, विश्लेषण और हर युद्ध की चर्चा में इस नाम का जिक्र होते ही एक अदृश्य दबाव महसूस होने लगता है। एक संकरा जलमार्ग, लेकिन जिस पर टिका है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का संतुलन। हर दिन अनगिनत जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं, तेल और ईंधन लेकर, और अपने साथ लेकर चलते हैं दुनिया का भविष्य। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक रास्ता है या इसके भीतर छिपा है कुछ ऐसा जिसे हम अभी तक समझ ही नहीं पाए? क्योंकि सच कहें तो हम हॉर्मोन्स को जितना देखते हैं उससे कहीं ज्यादा यहां अनदेखा छिपा हुआ है। ये सिर्फ नक्शे की एक लाइन नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जहां प्रकृति, इतिहास और इंसान के संघर्ष ने मिलकर एक अनोखा रहस्य बना दिया है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां सूरज की गर्मी इतनी तेज होती है कि दोपहर का मतलब ही होता है रुक जाना। गर्म हवा, सूखी जमीन और मीठा पानी लगभग अनमोल। एक ऐसी जगह जहां जिंदा रहना ही एक चुनौती है। फिर भी हजारों सालों से कई साम्राज्य यहां आए, व्यापारी दूर दूर से पहुंचे और खोजकर्ताओं ने अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। लेकिन क्यों? ऐसा क्या है इस जगह में जो बार बार इंसानों को यहां खींच लाता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हॉर्मुज़ को सिर्फ देखना काफी नहीं, इसे महसूस करना पड़ता है। हॉर्मुज़ द्वीप पर कदम रखते ही सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो हैं इसके अजीब और खूबसूरत रंग। लाल, पीला, नारंगी, बैंगनी। पहाड़ ऐसे लगते हैं जैसे परतों में सजे हुए हों। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने खुद एक विशाल कैनवस बनाया हो। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपा है करोड़ों सालों का इतिहास। ज्वालामुखी की गर्मी, समुद्र का दबाव और समय का बदलाव, इन सब ने मिलकर इस द्वीप को बनाया है। ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं हैं, ये समय के निशान हैं। हर परत एक कहानी कहती है, कभी आग की, कभी पानी की और कभी टूटने की। यहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक कठिन सच्चाई भी छिपी है। यहां जीवन बिल्कुल आसान नहीं है। इस द्वीप के लोग इस कठिनाई से लड़ते नहीं, बल्कि इसे समझते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस माहौल को बदला नहीं जा सकता, इसलिए वे खुद को बदलते हैं। यहाँ की जिंदगी गर्मी के हिसाब से चलती है। सुबह काम शुरू होता है, दोपहर में रुक जाता है और शाम को फिर से शुरू होता है। यही लय उन्हें जिंदा रहने में मदद करती है। उनके घर ऐसे बनाए जाते हैं कि हवा आसानी से अंदर आ सके और गर्मी कम रहे। मोटी दीवारें, छोटे खिड़की, सब कुछ सोच समझकर बनाया गया है। यहाँ कुछ भी बेकार नहीं है। और यही है हॉर्मुज़ की असली सीख। जिंदा रहना सिर्फ संसाधन होने का नाम नहीं, बल्कि जो है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। इस द्वीप के पास से हर दिन विशाल तेल के जहाज गुजरते हैं, इतने बड़े कि दूर से देखने पर चलते फिरते शहर जैसे लगते हैं। ये जहाज लेकर चलते हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा। एक तरफ अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ छोटे छोटे गांव जहां लोग अपनी साधारण जिंदगी जी रहे हैं। ये दोनों सच्चाइयां यहां एक साथ मौजूद हैं, लेकिन उनकी दुनिया अलग है। यही विरोधाभास हॉर्मुज़ को और भी अनोखा बनाता है। यहाँ का समुद्र भी अलग है। पानी का तापमान इतना ज्यादा है कि दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी स्थिति में प्रवाल जीवित नहीं रह पाते। लेकिन यहाँ उन्होंने खुद को बदल लिया है। हजारों सालों में उन्होंने इस वातावरण के साथ खुद को ढाल लिया है। जो नहीं ढल पाए वे खत्म हो गए, और जो ढल गए वे और मजबूत बन गए। ये प्रवाल सिर्फ सुंदरता नहीं है, ये जीवन है। मछलियां, मछुआरे, पूरा तटीय जीवन, सब कुछ इन पर निर्भर करता है। लेकिन अब ये संतुलन धीरे धीरे टूट रहा है। प्रदूषण, तेल और इंसानी दबाव सब मिलकर इस नाजुक व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। और जब ये संतुलन टूटता है तो इसका असर बहुत दूर तक जाता है। इस समुद्र के किनारे एक अनोखा जंगल भी है, जहां पेड़ नमकीन पानी में उगते हैं। ये पेड़ अपनी जड़ों से नमक को छानते हैं और पत्तों के जरिए बाहर निकाल देते हैं। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, ये एक जन्म स्थल है। यहीं से जन्म लेते हैं कई समुद्री जीव और यहीं से शुरू होता है पूरा खाद्य चक्र।
इस जंगल का खत्म होना सिर्फ एक जगर का खत्म होना नहीं, बल्कि एक पूरे भविष्य का खत्म होना है। और इन सब के बीच खड़ा है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, एक संकरा रास्ता, लेकिन पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण। हर दिन दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। इसका मतलब ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। आप कहीं भी हों, अगर यहाँ कुछ होता है तो उसका असर आपकी जिंदगी तक पहुँच सकता है। इसी वजह से ये जगह हमेशा तनाव में रहती है। एक छोटी सी गलती बड़े संकट को जन्म दे सकती है। फिर भी यहाँ के लोग अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, ये संतुलन कब तक रहेगा? क्योंकि दुनिया बदल रही है। और अंत में एक ही सच्चाई सामने आती है, जो इस बदलाव के साथ ढल पाएंगे वही भविष्य में टिक पाएंगे।